everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो ये कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कि बिजनेस है इसमें काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो क्या होता है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक हैज बीन चूजन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जो है आपके सब्जेक्ट MCO4 की, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के मैं लेके आऊंगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको फर्दर मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको समझना है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस की जो हमारा एक टर्म आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये क्या होता है एक्चुअली। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम। सो उसके लिए हमें वर्क करना है। एंड गाइस, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, और अगर थोड़ी भी हेल्प करे ये वीडियो आपको तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इस वीडियो में मैं बहुत ही न्यू एंड यूनिक तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बेसिकली एक मोरल ऑब्लिगेशन किसी भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल पर, ठीक है। एक मोरल ऑब्लिगेशन है बेसिकली, चाहे वो कंपनी हो या फिर किसी कोई इंडिविजुअल हो। और क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजंस और एक्शंस दैट इज इन फेवर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए आपका बेस्ट इंटरेस्ट और उनके बेस्ट फेवर में डिसीजन लेना या एक्शन लेना, जो कि एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल की, वो कहलाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज एन इंडिविजुअल आपकी भी सोसाइटी के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन, कंपनीज की भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये टर्म है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही क्रूशियल टर्म है। नाउ अभी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट को। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन अ कंपनी और एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजंस और एक्शंस दैट इज इन फेवर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR, जो कि बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के लिए ये टर्म सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा, लेकिन अगर हम किसी कंपनी को रेफर करेंगे या किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो उस टर्म को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मींस कंपनी, तो किसी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट इट इज टर्म्ड एज CSR। ओके, सो गाइज ये पॉइंट आप सबको समझ में आ चुके होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर एंड डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब जानेंगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट नंबर 1। So point number 1 says social responsibility of business refers to the obligation of business enterprises to adopt policies and plans of action which are desirable to the expectations and interest of the society. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस या फिर आप बोलें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस की वो ऑब्लिगेशन होती है, वो बाध्यता होती है जिसके थ्रू उनको क्या करना होता है, अपनी जो पॉलिसीज हैं या फिर प्लान ऑफ एक्शन है उनको इस तरीके से अडॉप्ट करना होता है जो कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और बेस्ट इंटरेस्ट में हो। तो जो भी आपके एक्शंस एंटरप्राइज के सोसाइटी डिजायर करती है, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है, उनके इंटरेस्ट के लिए होती है,
अगर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू, तो वो सारी एक्टिविटीज कहलाती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है? वो ऑब्लिगेशंस किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज या फिर जो प्लान्स ऑफ एक्शन होते हैं आपके एंटरप्राइज के, वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी लेते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स consideration of social criteria along with economic criteria in conducting business activities। तो गाइज आपको भी पता है कि एक बिजनेस या फिर एक एंटरप्राइज, सो एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो मेन पर्पस होता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसको तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करना ही है अपने एग्जिस्टेंस के तौर पर, बट जो सोशल क्राइटेरियाज है उन पर भी फोकस करना एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दिस इज व्हाट इज डिफाइंड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एंड दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो गाइज अगर ट्रेडिशनल लेवल पर बात करें, तो जब इनिशियली बिजनेसेस आपके सेटअप हुए थे, तो बिजनेसेस को एक ऑक्यूपेशन के तौर पर देखा जाता था, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होता था कि प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, परचेज किए जाते थे, सेल किए जाते थे, और इनका जो मेन मोटिव होता था वो था सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर बेसिकली जो पुराने बिजनेसमैन थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था एथिक्स या वैल्यूज का। वो उनके अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो ऑलरेडी क्या कर लेता है, अपने आप को करेक्ट कर लेता है इन सभी सिचुएशन में। मान लीजिए कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है जो कि आपका बैड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही पुअर क्वालिटी का बेच रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, मार्केट खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लेगा। उस सिचुएशन में जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, बेसिकली उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन से या फिर ट्रेडर से प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देगा, और इस तरीके से क्या होगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो उसको अपना जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का बेचना पड़ेगा। तो पहले आपका यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, कोई भी तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट नहीं की जाती थी किसी भी बिजनेस पर। लेकिन जैसे जैसे आपकी अगर हम बात करें, अब जो साइज जो था कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का वो बढ़ने लगा, और जो लोग थे उनकी अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो और कई सारे ऐसे लीगल एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशंस आ गई अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए। तो लीगल इंस्टीट्यूशंस के आने की वजह से क्या हुआ, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लेने लगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए फॉलो करती हैं ताकि जो ग्लोबल लेवल पर हैं वो ज्यादा मार्केट एरिया कवर अप कर सके, एंड साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस को इंश्योर कर सके। ओके, तो आई एम श्योर कि इतने पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। तो गाइस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप सबको कि कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके के डायग्राम्स आपको अपने एग्जाम्स पे एग्जाम्स में बनाने हैं बेसिकली। अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, अब इस तरीके के डायग्राम्स आप बनाएंगे एग्जाम में, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट के लिए अप्रोच है वो काफी अच्छी है, प्लस प्रेजेंटेबल आंसर लगे आपका। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड है डायग्राम की, यहाँ पर बेसिकली क्या है, सोसाइटी और उसके मेंबर्स हैं, और यहाँ पर बेसिकली क्या हम इंश्योर कर रहे हैं, एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस। लॉन्ग टर्म में बेसिकली क्या है, सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अगर आप फोकस करेंगे सोसाइटी और उसके मेंबर्स पर, उनकी नीड्स पर, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो दैट विल इंश्योर योर सक्सेसफुल कंपनी, और साथ ही साथ आपकी जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में उसको भी अर्न करने में आपको हेल्प करेगी ये चीज। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोसाइटी और उसके मेंबर्स का ध्यान रखेंगे, उनको अच्छी सर्विसेज अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे लॉस नहीं होगा, ना ही आपके प्रॉफिट में इश्यू होगा। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको थोड़ा प्रॉफिट कम अर्न हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा।
तो गाइज इस तरह के डायग्राम्स आपको बनाने हैं कि जब आपका फोकस होगा, एक कंपनी का जब फोकस होगा सोसाइटी और उसके मेंबर्स पर, साथ ही साथ वो अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, तो वो क्या इंश्योर करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी की सक्सेस को इंश्योर करेगा। ठीक है। तो गाइज डायग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के डायग्राम्स मैं फ्यूचर वीडियोस में भी इंक्लूड करूं, ताकि आप एग्जाम्स में इस तरह के डायग्राम्स बना सके, तो कमेंट करके लिखेगा यस वी वांट दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स। आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही आगे वीडियोस में मैं हैंडमेड डायग्राम्स यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। आप देख सकते हैं हैंडमेड डायग्राम है। सो इट विल टेक टाइम फॉर मी टू मेक दोज डायग्राम्स एंड पुट इट इन दिस वीडियो। तो आप बताइएगा बिल्कुल कमेंट करके। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड द पॉइंट सेज social responsibility of business is the idea that businesses should balance profit making activities with activities that benefit society. It involves developing businesses with a positive relationship with the society in which they operate. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, बेसिकली एक आइडिया है जिसके थ्रू जो बिजनेसेस हैं या फिर कंपनीज हैं या फिर कॉरपोरेशंस हैं, उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज एंड द एक्टिविटीज दैट कैन बेनिफिट द सोसाइटी। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, वो भी एक कंपनी को लेनी है, और साथ ही साथ में अपना जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटीज है उनको भी लेना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करना ही क्या है, बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब ये क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में, इसमें बेसिकली ऐसे बिजनेसेस को डेवलप किया जाता है जहां पर सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है। तो सिंस अगर हम बात करें तो एक एक कंपनी क्या है, एक बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का ऑर्गन होता है, एक एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल सिस्टम का। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि जो बिजनेस होती है या फिर एक कंपनी होती है, एक क्या होती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है सोसाइटी की, और जो सोशल सिस्टम होता है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होती है। ठीक है। कंपनी सोसाइटी से है, सोसाइटी कंपनी की वजह से नहीं है, इसको ध्यान रखिए। तो इसीलिए सोसाइटी की ओर कंपनी को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेस को या फिर एक कंपनी को या फिर एक कॉर्पोरेशन को सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करना है। ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी पर ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इम्पैक्ट होगा कंपनी का। Now, according to the concept of social responsibility, the objective of managers is not merely to maximize profits or shareholders' value, but also to serve and protect the interest of other members of society, such as workers, consumers, and community as a whole. तो अगर हम बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट की, तो जो एक मैनेजर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जो एम होगा सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होगा, और ना ही उनके शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना होगा। उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि बेसिकली जो प्रॉफिट है एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, और साथ ही साथ जो अदर मेंबर्स हैं या जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। अदर स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, और जो कम्युनिटी के अदर मेंबर्स हो गए वो, एनवायरनमेंट हो गया वो। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है। तो अब इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जो कि हैंडमेड डायग्राम होगा, अच्छे से उसको भी समझ लीजिए। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तो सबसे पहले इरेज करते हैं इन पॉइंट्स को एंड देन आई एम इंक्लूडिंग द डायग्राम। तो डायग्राम इज ऑन द स्क्रीन नाउ। तो एक तरफ है हमारा मैनेजर। ठीक है। तो एक कंपनी का जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स दी वर्कर्स एंड एम्प्लॉय, टुवर्ड्स दी कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स दी कम्युनिटी एज अ होल। तो इन तीनों पर ध्यान देना एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये थे आपके स्टेक होल्डर। साथ ही साथ क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इन सब पर ध्यान देके। ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अनदर पॉइंट जो कि एक मैनेजर को फोकस करना होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ में एक मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज पर भी उनकी जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे, कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज के थ्रू उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, और कम्युनिटी और एनवायरनमेंट है उसका भी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। दैट इज व्हाट मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज।
ओके गाइस, अगेन डायग्राम्स बनाने हैं इस तरह के, बहुत आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे इस तरह के डायग्राम। सो फटाफट नोट कर लीजिए, अगर नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं इस तरह के डायग्राम्स, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। तो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। So next slide आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। Let's discuss the important point in this slide. So in corporate social responsibility, organizations consider the interest of the society by taking responsibility for the impact of their activities on various stakeholders such as customers, suppliers, employees, shareholders, communities, and environment. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है, और अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो इम्पैक्ट होने वाला है सोसाइटी पर उसको ध्यान में रखती है। अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं सोसाइटी के, ध्यान रखिएगा, कस्टमर्स, suppliers, employees, shareholders, communities, environment. These all are the stakeholders for an organization. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं और इन पर कंपनी की जो भी एक्टिविटीज है उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके तो आपको क्या करना है, अपनी जो एक्टिविटीज हैं कंपनी की या बिजनेस की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए इंश्योर करना है कि आपकी एक्टिविटी इन सभी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, किसी भी तरीके से आपकी एक्टिविटीज इनमें से किसी को भी इम्पैक्ट ना करें। दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू इंश्योर when you are focusing on the corporate social responsibility concept. Okay, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कंपनी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको इंश्योर करे, क्योंकि एक कंपनी के पास में बहुत सारी रिसोर्सेस होती हैं और अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज, अपने आइडिया के थ्रू वो क्या कर सकती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के उन पर। So that is why it is pretty much important to take responsibility of their activities and their impact, and take those activities which are in the best interest of the society. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं अपने next point पर। So next point is on the screen and it says, in corporate social responsibility, the obligation is seen to extend beyond the statutory obligation to comply with law and sees organizational voluntarily taking further steps to improve the quality of life for employees and their families as well as for the local community and society at large. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, एक एक कंपनी को अपनी स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशंस है वो तो फुलफिल करनी ही होती है, अगर वो नहीं फुलफिल करेंगे तो लीगल एक्शंस उनके ऊपर लिए जाएंगे। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, बहुत सारी प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड हैं कंज्यूमर्स को, बहुत सारी ऐसे लॉज हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो इंश्योर करना चाहती है अपना बिजनेस। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लीगल ऑब्लिगेशंस से ज्यादा एक कंपनी की वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आपका बोला जाता है कि कंपनी को अपने वॉलंटरी एक्शंस इस तरीके से लेने चाहिए जिससे कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन सभी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये एक्शंस कैसे हैं, वॉलंटरी, कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपको लेने हैं लीजिए, नहीं लेने मत लीजिए। तो यही काम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यहाँ पर बेसिकली क्या है, कंपनी अपने आप से, ठीक है, एक्शंस लेती है। मान लीजिए सेम कॉन्सेप्ट है, एक आपको कोई फोर्स कर रहा है पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, और दूसरा आप खुद पढ़ रहे हैं। तो आप अगर खुद पढ़ाई करते हैं, खुद स्टडी करते हैं, खुद अपने करियर पर फोकस करते हैं तो आप वॉलंटरी एक्शंस ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो उस तरह का आपका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यही चीज आपको फोकस रखनी है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, अगर खुद एक्शंस लेती है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होगा। Now the next point says businesses engage in CSR for strategic और ethical purposes. तो अगर हम बात करें, अब देखिए कॉन्सेप्ट चाहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आपका लीगल जो कंप्लायंस है, जो लॉज हैं जिनको कंप्लाइंट करना है किसी भी बिजनेस को, हर किसी चीज का कोई ना कोई पर्पस है। तो आजकल जो बिजनेसेस हैं काफी ज्यादा CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें खुद को एंगेज कर रहे हैं, और उसके दो पर्पसेस हैं।
पहला है स्ट्रेटेजिक और दूसरा एथिकल पर्पसेस, ठीक है। एंड दोनों के ही थ्रू बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इंश्योर होती है, ग्रोथ इंश्योर हो रही है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का अगर वो इंश्योर करते हैं इन तरह की चीज़ों को। तो स्ट्रेटेजिक अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही है फर्म के प्रॉफिट को। अगर ब्रांड्स जो हैं वॉलंटरीली अपने जो एक्शंस हैं या फिर स्टेप्स जो उठा रहे हैं उनको पब्लिक तक लेके जाती हैं और जो भी इम्पैक्ट है उनका पॉजिटिव या नेगेटिव है उनको रिपोर्ट करती है बेसिकली। तो अपनी जो ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जा रहा है कंपनीज के थ्रू। एंड उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो जो भी उनकी एक्टिविटीज है उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खुद को सेल्फ रिपोर्ट कर रही हैं, जिस जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रहा है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा हो गई। एंड अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी इंडियन कंपनीज के अगर मैं नाम बोलूं तो इंडियन कंपनीज में आपकी टाटा के अलावा जो कंपनीज आती हैं वो है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गई। टाटा के बाद में टाटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी विच इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। एशियन पेंट्स की अगर बात करें वो भी हो गई है। एंड सत्यम कंप्यूटर्स बेसिकली दैट इज आल्सो परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये आपकी जो कंपनीज हैं ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस इंश्योर कर रही हैं। अमूल हो गया बेसिकली, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे हैं। पतंजलि इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इफ आई टॉक अबाउट विच इज फोकसिंग ऑन you know the health of the people. It is ensuring that they are providing good quality products। एंड इस तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने ब्रांड इमेज क्रिएट करके प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जितने भी पॉइंट्स थे हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के वो डिस्कस हो चुके हैं। आई एम श्योर कि यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय।